दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और समय आने दीजिए, हमारे पास एक से एक चीज़ अभी पड़ा हुआ है, हम अभी नहीं बोलना चाहते हैं। सबका उजागर होगा, विथ प्रूफ होगा, विथ एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते, चुनाव का समय है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं, एक बार उन लोगों का देख लेने दीजिए कि चुनाव तक कितना गिरते हैं। उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। एक सवाल यह है कि एक आदमी के दामाद ने लालू यादव के लिए से नोटिस भेजा है। एक आदमी के दामाद ने, आप दामादों का नाम रखा है ना, तो एक नेताजी के दामाद ने लालू जी के नाम से नोटिस जारी किया है, इस पर क्या कहेंगे? आप तो जान रहे, न्यूज मेकिंग खाली करना है इन लोगों को, वहाँ जाके न्याय थोड़ी करना है किसी के साथ। अपना गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, यही लोग रखेगा। बिहार में है ना स्थिति, मुख्यमंत्री अपने 2 घर लिए हुए, तो और सब उनका चेलवा सब कहने 2-2 को घर लेगा, उनका चेलवा सब भी 2-2 को घर लिए हुए। आप लोग जरा पता कर लीजिएगा, नहीं तो समय आएगा तो वो भी हम लोग ट्वीट करके बता दिया जाएगा। आप कौन से नोटिस की बात कर रहे हैं? तो वो एक्चुअली इतनी अधिक काबिलियत है केंद्रीय मंत्री जी के दामाद जी में कि 1 घंटे में 2 बार नोटिस छापा है, और उसमें भी इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। नोटिस आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। छोड़िए ना, वो सब छोड़िए, इस सब से कुछ होने वाला है। बिहार की जनता नहीं जान रही है। एक मिनट, नहीं इस विषय पे नहीं, हम कौन होते हैं हटाने? या इतना बोलने के बाद भी तो ये लोग कर ही ना रहे हैं। हम लोग तो लगातार बोलते रहे हैं, लगातार तो ये लोग वही काम कर रहा है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं आखिर क्या काबिलियत है, क्या और बिहार की महिलाओं में काबिलियत नहीं है क्या? पढ़ी लिखी नहीं है क्या इनसे ज़्यादा, जिनको बना दिया जाए? या इनके पार्टी में जदयू और बीजेपी में कोई पढ़ी लिखी कार्यकर्ता नहीं है महिला में जिनको बनाया जाए? क्या ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री के सचिव एक तो रिटायर्ड है फिर भी घसीटा जा रहा है? कोई तो कारण होगा। आखिर इन्होंने क्या कर दिया बिहार के लिए? ऐसा कौन सा अब्दुल कलाम जैसा न्यूक्लियर या ये परमाणु बना दिया गया या मिसाइल बना दिया गया जो इनको रखा गया है? भाई कुछ तो काबिलियत होगी ना। क्रेडिट कार्ड जो नीति जी की प्रोजेक्ट है, उसमें 1500 बच्चों पर केस किया गया है लोन नहीं लौटाने के शर्त में। 1500 बच्चे पे केस किया गया, सरकार ने केस किया। अभी तो आप देखे कहीं हम लोग ट्वीट भी किए थे, बच्चों को कैसे पीटा जा रहा था। आपने देखा होगा वीडियो, नौजवानों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, पैसा लोन लो, और लोन अगर नहीं चुका पाए तो चिंता मत करना, सरकार भरेगी। अरे भाई, अरे वैसी का जवाब देना, 1500 हो या 5000 हो। मुख्यमंत्री क्या अब अपने कहे हुए वक्तव्य का पालन करेंगी? लेकिन क्रेडिबिलिटी तो है नहीं मुख्यमंत्री जी की। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये अपने बात से बार बार भटकते रहते हैं। आप मुख्यमंत्री का वीडियो निकालिए, उन्होंने ये बयान दिया है, नहीं होगा तो हम वीडियो दे देंगे कि अगर जो पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ओर से, अगर नहीं बाद में चुका पाए तो सरकार भरपाई करेगी। ये मुख्यमंत्री का बयान है। तो मुख्यमंत्री को अपना दायित्व निभाना चाहिए, अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। सर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की सर, कि ट्रांसफर पोस्टिंग में झोल हो रहा है।
शिक्षक की लगातार अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान, हर जगह क्या उसमें भी झोल हो रहा है सर? हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सर्वे करवाइए ज़मीन का, उसमें भ्रष्टाचार, जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, उसमें जो है भ्रष्टाचार, कोई भी कागजी काम में जाइए भ्रष्टाचार, ये पूरा सिस्टम है। एक एक करके समझ में आ रहा है कि अगर इस स्टेट में ऐसा होगा तो बाकी स्टेट्स भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे। देखिए, इनकी मंशा है कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू ना हो, और हम लोग करेंगे। हम लोग गरीब राज्य हैं, हम लोग तो स्पेशल पैकेज मांगते हैं, दिलवा दें स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य का स्टेटस, क्यों नहीं दिलवाती है बीजेपी तब। और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। एक सवाल ये है, आपने जो आज खुलासा किया इसके बाद तो ये साफ हो गया ना कि डीके बॉस दीपक कुमार है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सही बात है? अब सचिव अब क्या मतलब आप फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे तो आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? फुल फॉर्म हाँ, नमो नमो बोलिएगा, नमो से मतलब समझ में आ जाता है ना, निक्कू से भी नाम समझ में आता है, निक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, तो समझदार हैं आप, समझ गए। इस आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई। नहीं, यहाँ तो एक नहीं 2 को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। बिहार में दहेज बंद है तो मतलब जनता की आवाज़ उठाओ, सच बोलो, तो हमको डरवाने की कोशिश करता है ना। हम लोग डरने वाले हैं क्या इन लोगों के गिदर बप्पी से? जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं है इसलिए ना। सर जो दामाद को उपहार मिला उससे आप गुस्सा है क्या? जो दामाद को उपहार मिला है, दहेज तो बंद है, उससे आप गुस्सा है क्या? थोड़ा कम दे दिया गया, इससे नाराजगी है। एक साल की भी कंपनी नहीं होती है, करोड़ों का टीका मिल जाता है। किसी भी महिला को शादी होने के बाद पति का नाम उसमें दिया जाता है, पति का नाम हटा दिया जाता है। चोरकेदारी में तिनका है ना, यानी नहीं पता करना वो नहीं चाहते थे कि पता चले कि उनकी पत्नी है, इसलिए छुपा छुपी चल रहा था।